तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां ध्रुव नाम का एक 7 वर्षीय बालक रहता था। ध्रुव के माता पिता बहुत पहले हो गए थे और वह गांव की एक बूढ़ी दादी के पास रहता था। ध्रुव का काम गांव की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाना था। ध्रुव को मंदिर जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन गांव के मंदिर के पुजारी उसे यह कहकर बाहर कर देते थे कि उसके कपड़े गंदे हैं और उसे पूजा की विधि नहीं पता। एक दिन ध्रुव ने घने जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक साधारण पत्थर पड़ा था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। ध्रुव को लगा कि यह भी महादेव का ही एक रूप है। उसने मन ही मन उसे वनवासी महादेव का नाम दिया। ध्रुव के पास न तो घी का दिया था और न ही कोई सुगंधित अगरबत्ती। उसने पास के झरने से अपनी छोटी अंजलि में पानी भरा और उस पत्थर को नहलाया। फिर उसने अपने हिस्से की एक सूखी रोटी निकाली और पत्थर के सामने रखकर बोला, महादेव, आज मेरे पास यही है, आप भी खा लो, फिर हम साथ में खेलेंगे। ध्रुव रोज वहां जाता, पत्थर से अपने मन की बातें करता और अपनी टूटी फूटी बांसुरी सुनाता। उसे विश्वास था कि महादेव उसकी रोटी खाते हैं, क्योंकि शाम तक रोटी वहां नहीं होती थी। वास्तव में कोई जंगली जीव उसे खा जाता था। एक दिन गांव में एक महान विद्वान पंडित वाचस्पति आए। वे अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे थे। जब उन्होंने सुना कि एक चरवाहा बालक गुफा में पत्थर को रोटी खिलाता है, तो वे उसका मजाक उड़ाने वहां पहुंच गए। पंडित जी ने ध्रुव को देखा और हंसते हुए बोले, मूर्ख बालक, क्या पत्थर भी कभी रोटी खाता है? महादेव तो कैलाश पर रहते हैं और वे केवल शुद्ध मंत्रों और 56 भोग से तृप्त होते हैं। तेरी यह झूठी रोटी वे कभी नहीं छुएंगे। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में पत्थर से कहा, महादेव, क्या पंडित जी सच कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं मंत्र नहीं जानता? ध्रुव ने रोते हुए वह रोटी पत्थर के पास रखी और हट कर लिया कि जब तक महादेव रोटी नहीं खाएंगे वो वहां से नहीं हिलेगा। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा। पंडित जी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। अचानक गुफा के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे आकाश फट गया हो। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। पंडित वाचस्पति ने देखा कि उस साधारण पत्थर से एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसने बड़े प्रेम से ध्रुव की वह सूखी रोटी उठा ली। अगले ही पल साक्षात भगवान शिव गुफा से बाहर आए। उनके जटाओं से गंगा की बूंदें गिर रही थीं। शिव जी ने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, पुत्र, जिस मंत्र की खोज में विद्वान युगों बिता देते हैं, वो मंत्र सरलता है जो तुम्हारे पास है। मुझे स्वर्ण के भोग से उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुम्हारी आधी सूखी रोटी से मिली है, क्योंकि इसमें संदेह नहीं, केवल भरोसा था। पंडित वाचस्पति का अहंकार चूर चूर हो गया। वे महादेव के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, न कि अहंकारी। उस दिन के बाद वह गुफा एक महान सिद्धपीठ बन गई। ध्रुव अब चरवाहा नहीं रहे, वह महादेव का सबसे प्रिय मित्र बन गया। गांव के लोग अब ध्रुव से पूजा की विधि पूछते थे और ध्रुव बस इतना कहता, महादेव को बस अपना मान लो, वे अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। ध्रुव की इस सरलता ने जहां पंडित वाचस्पति का हृदय बदल दिया था, वहीं गांव के कुछ रसूखदार लोगों के मन में ईर्ष्या की अग्नि जला दी। गांव के मुखिया बलभद्र को ये बात चुभने लगी कि एक साधारण चरवाहा बालक अब गांव का मार्गदर्शक बन गया है। बलभद्र ने ध्रुव की भक्ति को झूठा साबित करने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। एक दिन जब पूरा गांव गुफा के पास एकत्रित था, बलभद्र ने ध्रुव के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा, ध्रुव, यदि महादेव वाकई तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारी सूखी रोटी खाते हैं, तो आज वे इस विषैले फल को खाकर दिखाएं। बलभद्र ने अपने साथ कालकूट नाम का एक अत्यंत जहरीला फल लाया था, जिसे छूने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। ध्रुव सहम गया। पंडित वाचस्पति ने विरोध किया, मुखिया जी, ये तो परीक्षा नहीं, अपराध है। महादेव की परीक्षा लेना महापाप है।
लेकिन बलभद्र ने भीड़ को उकसाया, यदि यह बालक सच्चा है तो महादेव इसकी रक्षा करेंगे। ध्रुव ने कांपते हाथों से वह फल उठाया। उसने महादेव की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर आज आपकी साख दांव पर है। लोग कहेंगे कि एक भक्त के भरोसे को विष्णु ने हरा दिया। ध्रुव ने आंखें मूंद ली और जैसे ही वह फल शिवलिंग पत्थर के पास रखा, गुफा के भीतर से एक शीतल ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक वह जहरीला फल ध्रुव के हाथ से गायब होकर सीधे शिवलिंग में समा गया। अगले ही पल शिवलिंग का रंग नीला पड़ने लगा। देखते ही देखते गुफा की दीवारों से नीली लहरें उठने लगी हो। पूरा वातावरण बर्फीला हो गया। तभी शिवलिंग से साक्षात नीलकंठ का स्वर गूंजा, बलभद्र, तूने इस बालक के प्राण लेने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मेरे कंठ के उस विष को फिर से जागृत किया है जिसे मैंने जगत कल्याण के लिए पिया था। शिव जी प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर करुणा नहीं, बल्कि तांडव का तेज था। उनकी तीसरी आंख हल्की सी खुली थी। बलभद्र डर के मारे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरा गांव थर थर कांपने लगा। ध्रुव दौड़कर महादेव के पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, नहीं महादेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि आप इन्हें दंड देंगे तो मेरी करुणा और आपकी मित्रता का क्या अर्थ रह जाएगा। बालक की पुकार सुनकर महादेव का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तेरी प्रार्थना ने फिर से मुझे बांध लिया। जो भक्त अपराधी के लिए भी क्षमा मांग ले, वही मेरा प्रिय यह है। शिव जी ने अपने स्पर्श से बलभद्र को होश में लाया। बलभद्र की आंखें खुलते ही उसका मन बदल चुका था। उसने अपना सारा धन और भूमि उन गरीबों के नाम कर दी जिन्हें उसने कभी सताया था। उस दिन के बाद वह गुफा नीलकंठेश्वर गुफा कहलाए। ध्रुव ने सिखाया कि भक्ति केवल भगवान से कुछ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि भगवान की मर्यादा के लिए जहर भी स्वीकार करने का साहस है। ध्रुव अब भी वही छोटा चरवाहा था, लेकिन अब उसके साथ केवल उसकी गाय नहीं, बल्कि स्वयं शिव की चेतना चलती थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।